इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, या आप यह भी कह सकते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इन सभी का अर्थ एक ही होता है। इंडक्टिव मेथड के बारे में आपने पढ़ा, डिडक्टिव मेथड के बारे में आपने पढ़ा, तो जो कुछ आपने पढ़ा है या सीखा है उसी के आधार पर हम इन दोनों मेथड का कंपैरिजन करें। इसके लिए हमें कोई नई चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं लिखनी, बस जो आपने किया है, देखा है, समझा है, उन्हीं बातों को हमको इसमें कंपैरिजन करना है दोनों मेथड के बीच। देखिए, इसका जो पहला कंपैरिजन जब आप करेंगे तो इंडक्टिव मेथड में क्या लिखिएगा। इंडक्टिव मेथड में हम लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर केस या एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे। आप याद कीजिए P इंटू R इंटू T बाई 100 को आपने जब आप उसको जनरलाइज किए थे तो उसके लिए आपने पार्टिकुलर केस या एग्जाम्पल को पहले लिया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जनरल लॉ, जनरल प्रिंसिपल या जनरल फॉर्मूले का आपने निर्माण किया। लेकिन इसके विपरीत डिडक्टिव मेथड की बात की जाए तो इस विधि में जो जनरल रूल, जनरल फॉर्मूला पहले बता दिया जाता था। बच्चों को जनरल रूल या जनरल फॉर्मूला पहले बता दी जाती थी और इसके नियम के आधार पर, यानी बताए गए जो नियम हैं उसके आधार पर पार्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते थे। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत कि इस मेथड में, इंडक्टिव मेथड में, वी प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल टू जनरल रूल। डिडक्टिव मेथड के केस में क्या है कि इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, जस्ट उसका अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। जनरल टू पार्टिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, और फॉर्मूला या जनरल रूल टू एग्जाम्पल। तीसरा जो इसके थर्ड जो डिफरेंशिएट है इसके, इसमें इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इस विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसलिए इसे छात्र केंद्रित विधि कहते हैं या कहा जा सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड आप इंडक्टिव मेथड को कह सकते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या है कि इस विधि में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे सिर्फ एक लिसनर की तरह होते हैं, श्रोता की तरह होते हैं, केवल शिक्षक एक्टिव रहते हैं। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि आप कह सकते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड। फोर्थ पॉइंट, आगमन विधि जो है
यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और निगमन विधि जो है यह आपका अमनोवैज्ञानिक विधि। जैसा कि आगमन मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें आप आगमन विधि के मेरिट में भी आपने इसकी चर्चा की, हमने किया है। और निगमन विधि जो है यह अमनोवैज्ञानिक है, इसकी चर्चा डिमेरिट ऑफ डिडक्टिव मेथड में हमने इसकी बात की। तो ध्यान रखना है यहाँ एक बात यह भी कि आगमन विधि और निगमन विधि के बीच जब भी हम डिफ्रेंशिएट इसका जब करेंगे तो उसमें इसके मेरिट और डिमेरिट से रिलेटेड बात को भी आप इस कंपैरिजन के अंदर में हम लोग रख सकते हैं या हम उसके अंतर्गत देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो इसका है कि यह अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है। अध्ययन मीन्स टीचिंग, इंग्लिश में अगर बात की जाए तो टीचिंग, यानी आगमन विधि जो है यह टीचिंग के लिए बढ़िया है, ठीक है। लेकिन निगमन विधि जो है यह लर्निंग के लिए बढ़िया होता है, या लर्निंग के लिए यह उत्तम विधि है, ठीक है। तो टीचिंग के लिए आगमन विधि उत्तम है, और निगमन विधि जो है यह अधिगम के लिए उत्तम है। उसके बाद छठा पॉइंट जो है कि आगमन विधि छोटे कक्षाओं के छोटे क्लास के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि निगमन विधि क्या है, यह उच्च क्लास के बच्चों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो एक लोअर से कनेक्टेड है और एक का कनेक्शन हायर क्लासेस से। उसके बाद 7वें पॉइंट में आप आइए तो इसमें हम लोग देखते हैं आगमन विधि के अंतर्गत पॉइंट नंबर 7 कि इस विधि में छात्र रिसर्चर की तरह काम करते हैं। आगमन विधि में छात्र जो होते हैं वो रिसर्चर की तरह काम करते हैं। यहाँ बच्चे एक्टिव होकर के लॉज, प्रिंसिपल या फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत निगमन विधि में अगर बात की जाए, डिडक्टिव मेथड की बात की जाए, तो यहाँ लॉज, प्रिंसिपल, फॉर्मूला ये सभी के अकॉर्डिंग ये सभी बच्चे को इस पहले बता दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे फॉलो करते हैं, उस लॉज, प्रिंसिपल, फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, और जिसके वजह से बच्चे को यहाँ पर रिसर्चर की तरह काम करने का मौका नहीं मिलता है। 8वां जो पॉइंट है इसमें है कि इंडक्टिव मेथड में इंडक्टिव मेथड में जो होता है, जो बच्चे सीखते हैं, है ना, टीचिंग करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि यह टीचिंग की सर्वश्रेष्ठ विधि है, शिक्षण की यह के लिए यह अच्छी विधि है। तो शिक्षण की बात आएगी तो इस विधि द्वारा जो बच्चे सीखते हैं तो वह स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इसलिए होता है कि बच्चे को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला, लॉज, प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें बच्चे को डेवलप करना पड़ता है, बच्चे को खुद से जनरेट करना पड़ता है, खुद से बच्चे को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे को इसके लिए क्या होता है, टाइम इसमें अधिक लगता है। तो जब टाइम अधिक लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यह एक स्लो प्रोसेस होगा, यह धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डिडक्टिव मेथड की बात अगर की जाए तो पता चलेगा कि यहाँ शिक्षण की गति जो होती है वह तीव्र होती है। इसके पीछे यही रीजन है, यही कारण है कि यहाँ बच्चे को कोई लॉ, प्रिंसिपल, फॉर्मूला डेवलप नहीं करना पड़ता है, जनरेट नहीं करना पड़ता है। और इसके जो 9वां जो पॉइंट है इसका कि आगमन विधि में मौलिक व रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता है।
रचनात्मक कार्य, मौलिक कार्य, इस पर बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इंडक्टिव मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं, आप उस स्टेप्स को एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप पर आप क्या करते हैं, फॉर्मूला आपका जो है उसमें डिराइव होता है, या फॉर्मूला आप उसमें समझ पाते हैं कि एक्चुअली वास्तव में साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा या त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला P × R × T/100 होता है। तो इसके लिए आपको कई स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, मौलिक बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है, इसमें आपको क्रिएटिव वर्क करना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि यह विधि जो है इन मौलिक और रचनात्मक कार्यों पर बल देता है। इसके विपरीत डिडक्टिव मेथड की बात की जाए तो यहाँ समस्या समाधान पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि नियम और प्रिंसिपल तो पहले ही बता दी जाती है, इसलिए इस पर केवल प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है। इसका पॉइंट नंबर 10 जो है कि इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि यह नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक होते हैं, और जबकि डिडक्टिव मेथड की बात करेंगे तो यहाँ बालक दूसरे के द्वारा दिए बताए गए ज्ञान को प्रयोग करते हैं। इस विधि में दूसरे के बताए गए ज्ञान का प्रयोग यहाँ बच्चे करते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट हम ऐड कर लें, पॉइंट नंबर 11, कि आगमन विधि द्वारा सीखे गए ज्ञान जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन निगमन विधि द्वारा सीखे गए ज्ञान जो हैं वो अस्थायी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस आप उसको अस्थायी मान करके चलें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे तो कोई नियम, फॉर्मूला, लॉज, प्रिंसिपल ये सब तो अपने से बनाते नहीं हैं, इसलिए इनको पहले बता दिया जाता है। तो यह भूलने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर होती है। तो अगर फॉर्मूला भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसको आप अस्थायी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का रोल यहाँ पर नगण्य होता है, टीचर फोकस में होते हैं। लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या है कि बच्चे को काम करना पड़ता है, बच्चे खुद भी करते हैं, टीचर भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन बच्चे को करना पड़ता है। इसलिए यहाँ जो भी बच्चे सीखते हैं वह ज्ञान अस्थायी है। तो आप इस तरह से दोनों के बीच कंपैरिजन आप दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।